को उसके फिर बाद में पता चला ये तो किचन का चक्कू है। अब किचन का चक्कू क्या आपके अंदर 2.5 इंच तक घुस सकता है? हैरानगी होती मुझे ऐसी बातें सुनकर। सैफ अली खान पर बहुत ज्यादा घातक हमला हुआ जिसमें सैफ अली खान को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई। और तो और सैफ अली खान की पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा तक घुस गया था और वहीं पर टूट गया। सैफ अली खान पर हुए हमले ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब लोगों को नहीं मिल पाए। और तो और पुलिस भी उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रही है लेकिन जवाब मिलने का नाम नहीं ले रहे। इस हुए हमले पर साजिश की बू भी आ रही है। इसमें कई सारे लोगों का हाथ हो सकता है। अब इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा कर देता है। और यहां पर सैफ अली खान ही नहीं बल्कि सैफ अली खान का परिवार और हमलावर भी सवालों के घेरे में आ खड़ा हुआ है। और जब इनके जवाब मिलने शुरू होंगे तो कौन कौन फंसेगा, लिस्ट लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह दिख रहा होगा कि सैफ अली खान यहां पर आपको बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे होंगे। सैफ अली खान का यह वीडियो लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का है, यानी कि वो छुट्टी पर अब वापस घर आ चुके हैं। लीलावती हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर की तरफ आ चुके हैं। और घर की तरफ आते हुए अगर उनकी चाल ढाल को अगर देखा जाए तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि सैफ अली खान पर हमला हुआ, उनको गंभीर चोटें आई या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू का जो 2.5 इंच का टुकड़ा है जो घुस गया था, वहां पर टूट गया था, जिसका ऑपरेशन किया गया था, वो वहां पर घुसा होगा। क्योंकि एक इंसान को इतनी गहरी चोट लग जाती है, एक इंसान के गले पर बहुत गहरा घाव लगता है, हाथ में चोट लगती है और 3 जगह चोट लगती है। वो इंसान बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे उसको चोट ही नहीं लगी है। और तो और ना तो कोई कमजोरी दिख रही है। कमजोरी यानी कि सैफ अली खान का इतना ज्यादा खून बह गया था जिसके बाद लहूलुहान होकर सैफ अली खान का सफेद कुर्ता जो है वो लाल हो चुका था। उसके बाद भी सैफ अली खान को देखिए कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब इसमें सैफ अली खान को मारने में, उस पर हमला करवाने में सैफ अली खान की खुद कुछ पैसों को पाने की साजिश थी या फिर उनके परिवार वालों के साजिश थी जिन्होंने इस बंदे को प्लांट किया, या फिर ये अचानक से घुस जाता है सैफ अली खान को मारने के लिए या फिर घर में चोरी करने के लिए या 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए। अगर ये सीधा का सीधा सैफ अली खान के घर में घुसता है 12वें फ्लोर पर तो आखिर ये किसने भेजा है? अब इसके पीछे भी सवाल ये उठता है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस शख्स का नाम क्या है। इस शख्स का नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला आमिर खान। जी हाँ, ये बांग्लादेश का रहने वाला है जो घुसपैठी है, जो बांग्लादेश से भारत घुसपैठी बनकर आया है। वो भी मेघालय की एक नदी को पार करते हुए भारत के अंदर घुसा। उसके बाद ये मुंबई आया 7 महीने पहले और इसने जो है एक सैफ अली खान का घर चुना, सैफ अली खान के घर की रेकी की, शाहरुख खान के घर की रेकी की। और सबसे पहले आपको यह भी बताते चले कि ये जो शख्स है वो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंदर कई सारी ट्रॉफियां भी जीत चुका है, यानी कि एक स्पोर्ट्समैन है। और ये इंडिया में आता है, रेकी करता है सैफ अली खान के घर की और उसके बाद वो सीधा का सीधा ये देखता है कि किस वक्त सिक्योरिटी उस बिल्डिंग की कमजोर पड़ती है, वो पूरे तरीके से वहां पर जो है लो हो जाती है, लूज हो जाती है। उस मौके को फायदा उठाते हुए वो उस घर के अंदर घुसता है। अगर वो चोरी के इरादे से घुसा था तो आप भी समझदार लोग हैं, आपको ये पता लग जाएगा अगर कोई भी चोर घुसेगा तो वो नीचे का सबसे पहले कोई फ्लोर या फ्लैट देखेगा जहां पर वो चोरी कर सकता है, उसके बाद वो चोरी करेगा। अगर वो चोरी कर पाता है, अगर कोई इनको देख लेता है तो वो वहां से आसानी से भाग सकता है, तुरंत उसको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसने डक्ट का रास्ता चुना और सीधा का सीधा सैफ अली खान के बाथरूम के रास्ते से वो घर के अंदर घुस गया।
अब इसमें सवाल यह उठता है कि 12वीं मंजिल पर ही डायरेक्ट सैफ अली खान के घर में घुसना, आखिर ऐसे ही कोई नहीं घुस सकता, यानी कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई ना कोई बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग चल रही थी, कोई साजिश है। और ये साजिश इसकी नहीं बल्कि कोई इसके पीछे है जिसने इस शख्स को प्लांट किया। कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, कोई वो नेता है, कोई बॉलीवुड का एक्टर है, या फिर सैफ अली खान के घर के कोई मेंबर हैं, कोई लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, यानी कि कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर वो चोरी करने आया था, चोरी करता वो भाग जाता, लेकिन उसने हमला किया और 2.5 इंच चाकू का हिस्सा सैफ अली खान के अंदर इतना घुसेड़ दिया कि वो वहीं पर टूट गया। और एक थ्योरी ये भी आती है कि सैफ अली खान से 1 करोड़ रुपए की उसने मांग की। और अब सवाल ये उठता है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए की मांग करता है तो वो सैफ अली खान के घर के अंदर आकर छाती चौड़ी कर ला भाई 1 करोड़ रुपए दे, ऐसे कोई करेगा? आपको लगता है कि ये सच हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये झूठ है या सच है? आपको क्या लगता है? अगर उसको पैसे 1 करोड़ रुपए मांगने होते तो वो फोन कॉल करता, धमकी देता कि 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को ये है, या तुम्हें या बीवी को या परिवार को कुछ ना कुछ वो धमकी देता, तब जाके वो 1 करोड़ रुपए मांगता, वो सीधा घर में नहीं घुसता। दूसरी बात यह है कि सैफ अली खान के घर में मतलब कोई भी ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि आखिर वो इंसान कब घुसा, कैसे घुसा, और मतलब ना आने का, ना जाने का, ना भागने का, ना मतलब किसी तरीके से कोई फुटेज नहीं मिलता। ऐसा एरिया बांद्रा का जो हाई सिक्योरिटी चेक के अंदर आता है, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, और ऐसे एरिया में एक शख्स का आसानी से घुस जाना, उस शख्स का जो घुसपैठिया है, और उसके बाद जो है वहां से आराम से निकल जाना, आपको लगता नहीं कि यहाँ पर कोई साजिश की बू आ रही है? आपको लगता नहीं कि किसी ने बहुत आसानी से उसको अंदर आके बैठा के रखा और उसने जो है जैसे ही मौका मिला हमला कर दिया? अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही सैफ अली खान है जिन्होंने अपने बच्चों के नाम एक ऐसे शासकों के ऊपर रखे थे, कट्टर शासक जो भारत के दुश्मन थे, यानी कि अपने एक बेटे का नाम रखा तैमूर और दूसरे का रखा जहांगीर। अब सैफ अली खान की बातों में आपको सच नजर आता है? ये बताइए। जो हमारे भारत देश के सबसे बड़े मुगल शासक जो दुश्मन थे, जो कट्टर थे, क्रूर थे, ऐसे शासकों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रख देना, तो आपको लगता है कि यहां पर यह शख्स जो है साजिश नहीं कर सकता? कई सारे सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। और सैफ अली खान ये वही शख्स है जिसने अमृता सिंह से शादी की, उनसे 2 बच्चे पैदा हुए और उसके बाद तलाक दे दिया। फिर उसके बाद करीना कपूर से शादी की, उनसे 2 बच्चे हुए, जय यानी कि जहांगीर और दूसरा तैमूर। जैसा कि आपको बताया कि ऐसे क्रूर शासकों, मुगल शासकों के ऊपर नाम रखे, और इनमें जो है प्रॉपर्टी पटौदी, जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है। कि आपको नहीं लगता कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट आपस में चल रहा है? क्या परिवार वालों ने ही किसी को प्लांट किया? ये कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। या फिर सैफ अली खान की प्रॉपर्टी से या उनके पैसे से या सैफ अली खान से किसी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो? क्या उसने ये अटैक कराया, इसको प्लांट किया, इसको पैसे दिए और कहा कि भाई जाके सैफ अली खान को मार दो? कई सारे सवाल उठ जाते हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। कई सारी टीम लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिलने का नाम ले रहा। तो आपको समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। लोग सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। जवाब तो लोगों को तब मिलेगा जब पुलिस को मिल जाए। पुलिस भी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अब बात इसके अलावा कई सारी और भी खड़ी हो जाती हैं कि सैफ अली खान ने जब अपना इलाज कराया तो उससे पहले अपनी मेडिकल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसको क्लेम किया, तब जाके उनका इलाज हुआ। एक ऐसा शख्स जो बहुत अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है और अपने इलाज के लिए सबसे पहले वो कुछ नहीं सोचता कि वो सोचता है कि भाई मैं मेडिकल क्लेम पहले जो लूं और उसके बाद अपना इलाज कराऊं। वो फिर उसके बाद वो बड़ा ऑपरेशन होता है और ये उसके बाद वो चाकू निकलता है। तो इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसको मेडिकल क्लेम की पॉलिसी का लग रहा था जो काफी बड़ी अमाउंट की थी, बड़े रकम की थी। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पॉलिसी जो मेडिकल क्लेम है उसके पैसे को पाने के लिए क्या ऐसा किया गया था? क्या सच में सैफ अली खान की पीठ में चाकू लगा था या फिर एक कहानी बनाई जा रही है या फिर झूठ है? इसमें कई सारे और भी लोग मिले हुए हैं। तो इसका सच जो है लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, जिसके अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाए कि आखिर वो शख्स कौन था, कैसे आया, क्यों आया, किस मकसद से आया।
क्या चोरी करना उसका इरादा था? क्या सैफ अली खान को मारना उसका इरादा था? उसकी हत्या करने इरादा था सैफ अली खान की? या फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगना उसका इरादा था? कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। इस केस के अंदर कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पता चला कि वो जो है इस केस से कोई मतलब ही नहीं रखते, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो शख्स शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद, ये जो पकड़ा गया है, ये जो है घुसपैठिया है और बांग्लादेश से आकर मुंबई आता है और उसके बाद सैफ अली खान पर ये हमला कर देता है। तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये बॉलीवुड की वो दुनिया है जहां पर मिनट मिनट पर रंग बदलते हैं और उस मिनट के अंदर कब कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक पैसों के लिए, दूसरा ये अटेंशन, लोगों की अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक कैसे भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले अभी सुना था कि गोविंदा ने खुद अपने पैर में गोली मारी। क्या आपको लगता है कि अटेंशन टेकन करने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं, या फिर घर के अंदर ही कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें फैमिली मेंबर जो है इन्वॉल्व है, कोई नेता इन्वॉल्व है, कोई सैफ अली खान के जो एक इंडस्ट्री का ही कोई ऐसा है जिसको फायदा हो रहा है सैफ अली खान के मरने के बाद? तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको लेकर रॉ ऑफिसर हैं जो एनके सूद जी, उन्होंने भी, एक्स रॉ ऑफिसर, उन्होंने भी बड़ा कुछ बोला है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है इनकी। उसके बाद एक आदमी अंदर घुस जाता है चाकू लेकर के और किसी को खबर नहीं होती, पाइप से चढ़ के चला जाता है। तो इनके पास सिक्योरिटी है कि उनको पता नहीं है कि कोई कैसे आ सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कैसे सिक्योरिटी चेक की जा सकती है। बहुत सी अजीब सी बातें हैं, कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। और इनके ऊपर अटैक होता है, 2.5 इंच का चक्कू घुस गया इनके पीछे। कोई कहता है पहले चक्कू घुस के फिर बाद में पता चला ये तो किचन का चक्कू है। अब किचन का चक्कू क्या आपके अंदर 2.5 इंच तक घुस सकता है? हैरानगी होती मुझे ऐसी बातें सुन करके। फिर वहां पे क्या है कि चलो चक्कू लग गया, कुछ घर में आदमी आ गया चोरी करने के लिए, फिर कोई कहता है 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। अब 1 करोड़ मांग रहा था, फिर वहां पे इनके लड़के के चक्कर में कमरे में लड़का घुस गया चोर, और उसने लड़के को कुछ नहीं कहा, चक्कू इन पे मार दिया। बहुत सी अजीब चीजें हैं यहाँ पे। फिर वो भाग भी गया, कमरे बंद था, वहां से भाग गया। अब कमरे के अंदर कोई पाइपें तो नहीं लगी हुई, और ये तो नहीं है कि खिड़की तोड़ करके नीचे कूद के चला जाएगा कहीं से। बहुत से सवाल है जिसके आंसर नहीं मिल रहे। और एक चीज जरूर है कि पहले सलमान खान पे हमला किया गया, सिद्दीकी को मार दिया गया, फिर शाहरुख खान को धमकी मिलती है, अब ये सैफ अली खान को चक्कू से मार दिया। फिर आप तो मुसलमान है, सख्त मुसलमान है। उसके बाद आप लीलावती हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो एक हिंदुओं का हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी कोई लोग क्वेश्चन उठा रहे इस बात पर, क्योंकि लोग तो बात करेंगे जब आप अपने बच्चों के नाम ऐसे लगोगे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया पे हमले किए, लूटमार किए, उनका नाम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मुस्लिम होने में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को मुस्लिम बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, कि नाम उनका दे रहे हैं जिससे लोग चिढ़ते हैं, यानी कि हिंदुओं को चढ़ाने के चक्कर में है। देखिए, बेसिकली जो आदमी की फुटेज दिखाई गई है, जिसको अरेस्ट किया गया, बाद में तो नहीं कर दिया कि वो है ही नहीं। आज स्टेटमेंट कुछ आती है, अगले दिन कुछ और आ जाती है। यहाँ पे दाल काली तो है, दाल काली या सारी, या दाल में कुछ काला है, दोनों बातें। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके काफी डिफरेंसेस, पहले तो एक डाइवर्स हो गया इनका, वो भी इशू हो सकता है। फिर करीना से भी कहा जा रहा था इनके कुछ अनबन रहती है कई बारी में, वो भी इशू था। कुछ लोग तो बातें करेंगे ना जब बात होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कई सारी और चीजें आपको खुलासे के तहत जो है बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई सारी और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।